अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। क्या वाक़ई बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो रियासत की रिट से बिल्कुल निकल चुके हैं और वहाँ पर हाकिमियत नहीं रही है रियासत पाकिस्तान की। तो इस हवाले से जो बातें की जा रही हैं, पहले उनके ऊपर ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर बात करते हैं। वो किस हद तक ग्राउंड रियलिटीज़ जो है वो हकीकी बुनियादों के ऊपर मबनी है और उसके ऊपर जो बातें हो रही हैं क्या वाक़ई वो दुरुस्त है या नहीं है। तो सबसे पहले हम बलूचिस्तान की अगर सूरत हाल के हवाले से बात करें तो बलूचिस्तान के हवाले से ये बातें की जा रही हैं कि बीएलए जिसका ये पैटर्न हुआ करता था दहशतगर्दी करने का, कि उसने अपने टारगेट को देखना है और उसको डिसाइड करना है, फिर उसके बाद हिट करके उसको वहां से निकल जाना है, गायब हो जाना है। मगर अब कुछ हालिया दिनों के अंदर कुछ ऐसा हमें पैटर्न नजर आ रहा है कि इन्होंने यानी कि बीएलए की जानिब से अपने कुछ हिकमत अमली को पैटर्न को तब्दील किया गया है। वो पैटर्न आपको किस तरह से नजर आता है कि बलूचिस्तान, ये आपको याद रखना चाहिए कि बलूचिस्तान जो है वो जमीनी लिहाज से पाकिस्तान के 40 से 44 या 45% जो है वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर मुश्तमिल है, यानी उसका एरिया इतना बड़ा है। उसके साथ जो आबादी है वो उस हद तक तो नहीं है, आबादी जो है वो बड़ी लिमिटेड है, मखसूस किस्म की जो है वो आबादी वहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर है। तो इसलिए वहाँ पर मुकम्मल बलूचिस्तान के अंदर जगह जगह पर सिक्योरिटी एहलकार का तैनात होना नामुमकिन सी बात है। तो इसी चीज़ का ये फ़ायदा उठाते हुए बीएलए ने अब अपनी हिकमत अमली को तब्दील किया। वो इस तरह से किया कि खुजदार के अंदर खसूसी तौर के हवाले से मैं बात करूंगा कि खुजदार के अंदर बीएलए के ऐसे जो वाक़यात कर रही है उनकी तादाद ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है कि खुजदार के अंदर छोटे छोटे कस्बों के ऊपर बीएलए वहाँ पर हमला करती है और उस टाउन को 2 से 3 घंटों के लिए अपनी गिरफ्त में लेती है और उसके बाद फिर वहाँ से निकल जाती है जब तक सिक्योरिटी एहलकार आते हैं। फिर इसी तरह अहम जो शाहराहें हैं वहाँ पर बीएलए के लोग खड़े हो जाते हैं, वहाँ पर पंजाबियों को उनके शनाख्ती कार्ड देकर उनको मारा जाता है। शाहराहों का जो कंट्रोल है वो भी 1.5 से 2 घंटे के लिए संभाला जाता है। उसके बाद जब तक सिक्योरिटी एहलकार आते हैं, ये फोर्सेस आती हैं, ये फिर वहां से निकल जाते हैं। तो ये पैटर्न आपको नजर आता है और उससे कुछ अनासिर ऐसे हैं वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी वहां पर जो यूनिट है वो कमजोर हो चुकी है। यही वजह है कि बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली में भी एक सूबाई असम्बली के मेंबर है, उनकी जानिब से कहा गया कि पूरे बलूचिस्तान के अंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे बीएलए का कंट्रोल है, यहाँ पर रियासत का कंट्रोल नहीं है। तो ये ग्राउंड रियलिटीज हमें मालूम होनी चाहिए कि बलूचिस्तान का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है और जगह जगह पर तैनात करना सिक्योरिटी एहलकार नामुमकिन सी बात है। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर जहां भी आप एग्जाम्पल उठाकर देख लें आपको ऐसी ही मिसाल नजर आएगी। अगर मुकम्मल तौर के ऊपर कलदम तंजीमों या बीएलए का बलूचिस्तान के अंदर कंट्रोल है तो वो फकत 1 से 2 घंटों के लिए क्यों होता है? वो वहां पर मुकम्मल तौर के ऊपर अपना रिट जो है वो क्यों नहीं उसको मनवाने के काबिल जो है वो हो रहे? और फिर उसके अंदर जो दूसरा सबसे बड़ा मेन एलिमेंट है कि वो बलूचिस्तान की तारीख को मस्ख करते हुए, बलूचिस्तान की सकाफत को मस्ख करते हुए खवातीन को इस्तेमाल कर रहे हैं एज आ सुसाइड बॉम्बर के तौर के ऊपर। तो ये वो ग्राउंड रियलिटीज हैं जिनके ऊपर इसमें तो कोई इनकार नहीं है कि बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़ रही है और इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में भी बढ़ी है। बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जो बढ़ने की जो मौजूदा जो शदीद लहर, आप ये वीडियोस भी देख सकेंगे जो हमने इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बना रखी है कि आने वाले दिनों के अंदर आपको बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी वो बढ़ती हुई नजर आएगी। क्यों? उसकी वजह उस वीडियो के अंदर आप जाकर मालूम कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल ऐसी है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी जो कलदम टीटीपी है उसके जो अटैक्स हैं, हमले हैं, वो बड़ी हद तक जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इन तमाम अवामिल को अगर मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हुआ चलूँ तो नाज़रीन ये याद रखिए कि जब से अफगानिस्तान में अफगान तालिबान आए हैं ये एक बहुत बड़ी वजह है। यही वजह है कि मैं आपके सामने एक बयान रखता हूँ अक़वाम मुत्तहिदा में जो पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब हैं मुनीर अकरम साहब, उन्होंने बड़ा हकीकत की बुनियादों के ऊपर एक स्टेटमेंट जो है वो जारी किया जिससे आपको पूरा मंजरनामा जो है बड़ी आसानी से समझ आ जाता है। तो मैं उनको बयान को कोट एंड कोट आपके सामने रखता हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तानी मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने खिताब करते हुए कहा कि कलदम टीटीपी दहशतगर्द तंजीमों के लिए छतरी तंजीम बन रही है। अफगानिस्तान में मौजूद 20 से ज्यादा दहशतगर्द तंजीमें खित्ते और दुनिया के लिए खतरा है। मुनीर अकरम ने कहा कि इन खतरात में अलकायदा, टीटीपी, बीएलए और मुजीब ब्रिगेड जैसी तंजीमें शामिल हैं। ये तंजीमें पाकिस्तान और खित्ते की सलामती को नुकसान पहुंचा रही हैं। टीटीपी अफगानिस्तान में सरगर्म सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है। उन्होंने कहा कि कलदम टीटीपी सरहदी महफूज पनागाहों से पाकिस्तान पर हमले करती है। इन हमलों में पाकिस्तानी फौजी, शहरी और रियासती इदारे निशाना बन रहे हैं। कलदम टीटीपी के हमलों के नतीजे में सैकड़ों जानें जाया हो चुकी हैं। मुनीर अकरम ने कहा कि बीएलए और मुजीब ब्रिगेड भी पाक चीन इक़्तिसादी ताउन को सबूताज करने की कोशिश कर रही है। अफगान अबूई हुकूमत खित्ते को लाहक खतरात से निपटने में नाकाम रही है। ठोस शवाहिद हैं कि काबुल हुकाम इन हमलों को बर्दाश्त और उनकी सरपरस्ती भी कर रहे हैं।
پاکستانی مندوب نے UN کے سیکرٹری جنرل کی رپورٹ میں دہشت گردی کے تذکرے کے فقدان پر شدید حیرت اور مایوسی کا اظہار کیا اور کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ میں مناسب لائحہ عمل تشکیل دینے کے لیے مشاورت کا آغاز کرے گا۔ منیر اکرم نے کہا کہ اس میں دوحہ عمل کے تحت انسداد دہشت گردی پر ورکنگ گروپ قائم کیا جائے گا۔ پاکستان دہشت گردی کے خطرات کو ختم کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ منیر اکرم نے یہ بھی کہا کہ سلامتی کونسل کی قراردادوں اور بین الاقوامی قانون کے تحت پاکستان کے حق دفاع میں شامل ہے۔ یہ وہ بیان ہے جسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو ایک سرخی ہے، جو مین جو لائن ہے اس میں یہ ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی دہشت گرد تنظیموں کے لیے چھتری ہے۔ فتنۃ الخوارج یعنی ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان کی بات کی جا رہی ہے۔ اب اس کے اندر یہ سٹیٹمنٹ کیوں دی گئی؟ پہلے اس سے پہلے ہم یہ دیکھا کرتے تھے کہ القاعدہ جو ہے وہ تمام تنظیموں کے لیے چھتری کا کردار ادا کرتی ہے، اس کی جو ذیلی تنظیمیں ہیں وہ بہت ساری۔ اب کالعدم ٹی ٹی پی یہ کردار ادا کر رہی ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی کیوں یہ کردار ادا کر رہی ہے؟ کیوں اس حد تک اس نے اپنی جو پھیلاؤ ہے وہ زیادہ کر لیا؟ اس کی وجہ افغان طالبان ہے، افغانستان ہے۔ افغان طالبان نے مکمل ریاستی وسائل جو ہیں وہ کالعدم ٹی ٹی پی کو دیے ہیں۔ جو امریکی اسلحہ امریکہ وہاں پہ چھوڑ گیا تھا، وہ جو قانوناً، اور وہ چیزیں قانوناً تو خیر نہیں، جو ایک عملاً ایک ایسی بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ افغان طالبان کے حوالے ہونا چاہیے تھا وہ ویپنز، لیکن افغان طالبان نے وہ ویپنز کالعدم ٹی ٹی پی کو دیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہی وہ وجہ ہے کہ اتنے وسائل آ جانے کے بعد کالعدم ٹی ٹی پی فتنۃ الخوارج جو افغانستان سے بیٹھ کر افغان طالبان کی مکمل سپورٹ ریاستی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے اگینسٹ جو ہے وہ آپریٹ کر رہی ہے، اور نہ صرف خود آپریٹ کر رہی ہے بلکہ بہت ساری ذیلی جو تنظیمیں ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اپنے وسائل مہیا کر رہی ہے اور سپورٹ مہیا کر رہی ہے، جن کی بنا کے اوپر پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ بھی کسی سے چھپی ٹکی بات نہیں ہے کہ بی ایل اے ہو، بی ایل ایف ہو، ان کا بھی اب اتحاد ہو چکا ہے کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ، اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ آپ کو بلوچستان کے اندر خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی جو لہر ہے اس کے اندر شدت آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مگر یہ کہنا کہ سیکیورٹی اداروں کی یا ریاست کی ریٹ یہاں پر کمزور ہو چکی ہے، تو یہ حقیقی بنیادوں کے اوپر سٹیٹمنٹ نہیں ہوگی اور جسے ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ وہ تمام تر عوامل تھے اور یہ تمام معلومات جو ہے ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس سے جڑی جو بھی مزید معلومات ہوگی وہ ہم آپ کو اسی پلیٹ فارم سے مزید پہنچاتے رہیں گے۔